हूँ आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पर नजर डालते हैं बुलेटिन की एचएल पर। दिल्ली में कर्नाटक की डिप्टी सीएम के बयान पर राज्यसभा में हंगामा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से की मुलाकात। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च को पेश होगा दिल्ली का बजट। बीजेपी की सरकार बनने के बाद होगा पहला बजट। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज का बयान। कांग्रेस पर अनिल विज ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने 50 सालों तक जनता को गुमराह करने का किया काम। योगी सरकार के 8 साल पूरे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी सूचना विभाग की पुस्तिका का किया विमोचन। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी साथ में रहे मौजूद। पहली खबर का रुख करेंगे जो दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। हमारे घर, दिल्ली और पंजाब सरकार के हर दफ्तर में इनकी तस्वीर लगी हुई है। दिल्ली में नई सरकार ने सबसे पहले काम ये किया कि इनकी तस्वीर हटा दी। हमारे पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे दो आदर्श हैं, बाबा साहब अम्बेडकर और शहीद आजम भगत सिंह। हमने मेरे घर पे, जहां मैं कमरे में बैठता हूं, मेरे घर पे भी जितने लोग आते हैं दोनों की फोटो लगी हुई है। घर पे भी जितने हमारे दिल्ली सरकार में दफ्तर थे सबके ऊपर उनकी फोटो थी। पंजाब में जितने दफ्तर हैं सब में, हर दफ्तर में भगवंत मान साहब के, सारे मंत्रियों के सारे दफ्तरों के अंदर उन दोनों की तस्वीरें हैं। दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम नई सरकार ने क्या किया? उन दोनों की तस्वीरें हटाने का काम किया। जैसे सबसे बड़ा काम यही था। हम लोग तो सोच रहे थे सरकार बनने के 24 घंटे में वो कहेंगे कि 2500 रुपए का ऐलान करेंगे, सिलेंडर देंगे, कुछ कुछ कर। उन्होंने केवल सबसे पहला काम 48 घंटे के अंदर, 2 दिन के अंदर ये किया, बाबा साहब अम्बेडकर की और शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर हटा दी उन्होंने। मेरे को तो बहुत तकलीफ हुई, मुझे तो बहुत तकलीफ हुई। उनकी जगह उन्होंने अपने नेताओं की तस्वीर लगा दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या शहीद आजम भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर से बड़ा इस देश के अंदर कोई बलिदानी हो सकता है, बलिदान देने वाला हो सकता है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां दी, इतने संघर्ष दिए, उनको हम इस तरह से भूल जाएंगे, उनकी तस्वीरें हटा देंगे? जब हम लोगों ने ये तस्वीरें लगाई थी, जब ऐलान किया था, निर्णय लिया गया था आज से कुछ साल पहले, तो कांग्रेस पार्टी ने और उनके समर्थकों ने हमारी बड़ी निंदा की थी। उन्होंने कहा था इन्होंने गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई, गांधी जी का अपमान किया, गांधी जी की तस्वीर नहीं लगाई। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन दोनों की तस्वीरें हटाई तो कांग्रेस कुछ नहीं बोली। मुझे बड़ी तकलीफ हुई। तो उनको ना तो गांधी जी से प्यार है, ना इनसे प्यार है। ये तो घालमेल चल रहा है इन दोनों के बीच में, है कि नहीं है? इनको किसी से प्यार नहीं है। एक शब्द नहीं कांग्रेस वालों ने बोला। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी को लगता है कि उन्होंने पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल को बदनाम किया है और आगामी 5 साल भी ऐसा ही करेगी। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी कुछ काम करके दिखाए, ना कि बहाने बनाए। जो देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगता है पिछले 10 साल अरविंद केजरीवाल को गाली देते रहे, अब 5 साल भी केजरीवाल जी को गाली देके ही निकाल लिए जाए। हम ये चाहते हैं कि अब आप कुछ काम करके दिखाइए, बहाने मत बनाइए। कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने बीते रविवार को कला कीर्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में व्यापारियों के लिए एक मुश्त निपटान योजना लागू की और सीएम ने कहा कि इससे व्यापारियों और सरकार के बीच विवादों का निपटारा होगा।
इससे बड़े पैमाने पर व्यापारियों को लाभ होगा। ये योजना 7 अप्रैल से अगले 6 महीने तक लागू रहेगी। की है। देखिए, आज हमने छोटे व्यापारियों के लिए जो टैक्स के अंदर लिटिगेशन में फंसे हुए थे लंबे समय से, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, एक मुश्त अदायगी योजना हम लेकर के आए हैं, जिसका लाभ मेरे लाखों छोटे व्यापारियों को मिलेगा। हमने इस स्कीम के माध्यम से जो 1 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक का व्यापारी है, ऐसे व्यापारियों का जो ब्याज है या पेनल्टी है वो पूर्ण उसको माफ किया है, और उसका जो मूल है उस मूल में से भी उसको 40% देना है, 60% उसका माफ किया है। हमने इसको 3 कैटेगरीज के अंदर विभाजित किया है। इसका हमारे लाखों व्यापारियों को लाभ मिलेगा और उस लिटिगेशन से भी उनको राहत मिलेगी। दूसरी जो हम स्कीम है इसी के तहत लेकर के आए हैं, वो 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की व्यापारियों के लिए है। उनका पूर्ण रूप से ब्याज और पेनल्टी माफ होगी और मूल का उनको 50% देना होगा। ये हमारा 10 लाख से लेकर के 10 करोड़ रुपए तक की। और तीसरी जो 10 करोड़ रुपए से लेकर के ऊपर तक के जितने भी हमारे ऐसे व्यापारी हैं, उनका पेनल्टी और ब्याज वो सारा का सारा माफ होगा, मूल उनको देना होगा। 3 स्कीम्स इसके अंदर लेकर के आए हैं छोटे व्यापारियों के लिए। इसमें एक और स्कीम हम लेकर के आए हैं कि जो 1 लाख से जिसकी मैंने बात की है 10 लाख रुपए तक है, वो अपनी इस किस्त को 2 किस्तों में भी दे सकते हैं। ये भी उन छोटे व्यापारियों के लिए हमने प्रावधान किया है ताकि इस लिटिगेशन से समाप्त हो सके, उनको राहत मिले। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज व्यापारियों के लिए ये जो योजना आई है 7 तारीख से ये लागू हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी। वो इसके अंदर इसका लाभ उठा सकते हैं। हमने आज इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को लॉन्च किया है और इसके ऊपर अप्लाई करके उस योजना का लाभ उठा सकते हैं। बिहार दिवस भी मनाया जा रहा है। हाँ, आज हमारे जो प्रवासी बिहार के लोग हैं और बिहार दिवस के रूप में आज हम उसको मना रहे हैं, उन सब से हम बात शेयर करेंगे, बातचीत करेंगे। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उनका विजन है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। उस विकसित राष्ट्र में हमारे बिहार के जो सभी गणमान्य लोग हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस विकसित राष्ट्र में है। और उनसे यह भी चर्चा करेंगे, जब वो हमारे हरियाणा के इस विकास को गति दे सकते हैं तो वो देश के विकास के अंदर भी उनका महायोगदान हो। पहली बार उसको हाँ, देखिए, नहीं, अच्छा है, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, मिलना भी चाहिए। मैंने कहा है कि हरियाणा के विकास में उनके एक बड़ा योगदान वो रहता है और भारत के विकास में बिहार के लोगों का महायोगदान है। उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे, हम उनको बधाई देंगे, उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। बिहार के आदरणीय मंत्री जी यहाँ आए हुए हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे मंत्री आए हुए हैं, पदाधिकारी हैं। बिहार के लोगों से हम मिलेंगे, उसके अंदर उनसे विपक्ष का कहीं भी सोशल मीडिया पर ट्वीट नजर नहीं आता, क्या कहेंगे? भाई ये तो तय भी कान में पूछ लेकर उनके तो आप करीब वाली जो स्कीम आप लेकर के आए और विभागों का पैसा जो है सरकार खजाना भरने के लिए और में भी किसी में लेकर इस तरह की स्कीम लेकर आ सकती है। तो बिजली बोर्ड में दूसरे विभागों में जहाँ अटका पड़ा है कोई पैसा पेनल्टी का फाइन का सरकार नहीं, देखिए, हम क्योंकि वो समय समय के ऊपर है, जब भी कोई स्कीम आती है तो उसके अंदर हम निर्णय करते हैं बैठ करके।
लोगों को राहत दें। हमारी सोच है कि लोगों के जीवन को सरल और सुगम करना ये हमारी सरकार का दायित्व है, और उसको लेकर के हम समय समय के ऊपर लोगों को राहत देते हैं। जैसे हमने स्कीम्स चला रखी है किसानों के हित में, कई स्कीमें हैं। स्कीम है भावांतर भरपाई की, हमारा सब्जी का किसान है, उसके ऊपर अगर कोई दिक्कत समस्या आती है, उसका भाव मार्केट में कम मिलता है, तो सरकार उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, उसको भावांतर देने का काम सरकार करती है। स्कीम हम लेकर के आए, और हम किसानों को अगर उनकी फसल का खराबा होता है तो उस खराबे के अंदर भी सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। ऐसा बिजली के अंदर भी आप लोग देखेंगे कि हमने 24 घंटे, नहीं तो कांग्रेस भी और अन्य दल भी यही कहते रहते थे, 50-60 साल यही कहते रहे कि 24 घंटे देंगे। तो ऐसा तो करती थी कांग्रेस ने, उन्हें लग गए थे कहन कहा जी मनु वोट दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। वोट भी दे दी, ये भी लोग हाथ झाड़ करेंगे बिना है तो कुछ नहीं है। ये हमने कर दिया ना, 24 घंटे बिजली कर दी, बिजली के दाम नहीं बढ़े, और बिजली का नवीनीकरण किया। आपके सामने है कितने अलग फीडर बने, कितने पावर हाउस बने। हमारी सरकार जो है लोगों के हित में काम करती है। अगला नंबर पंजाब में। हाँ, पंजाब के अंदर भी कमल का फूल खिलेगा, बिल्कुल। के लिए कोई समय सीमा है सर आवेदन करने के लिए? वन टाइम स्कीम के लिए हाँ, ये 6 महीने 180 दिन का दिया, 6 महीने दिया अभी। ठीक है। दिल्ली में आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि बीजेपी और उसकी सरकार के पास देश के प्रमुख मुद्दों से निपटने के लिए ना तो कोई नीति है और ना ही कोई नियत है। मणिपुर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को चर्चा करने से रोकने के लिए वे बेबुनियाद बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने वन नेशन वन कल्चर को लेकर समर्थन देते हुए कहा है कि औरंगजेब को आगे क्यों बढ़ाया गया, दारा सिकों को आगे क्यों नहीं बढ़ाया गया। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार देश के तमाम बड़े मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को निपटाने के लिए ना तो सरकार की नीति है ना नियत है। बहुत बड़े मुद्दे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी। करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए सरकारी नौकरी की तलाश में मन टूटा है, डिग्रियां जलाना चाहते हैं, आत्महत्या करने पर विचार करते हैं। ये देश के लिए अच्छी संकेत नहीं। ये ज्वलंत समस्या है, किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं, ये देश की समस्या है। ये देश की दौलत है हमारे नौजवान, इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। आप देख रहे हो जिस तरह से देश के तमाम कोने पर जल रहा। मणिपुर में क्या हो रहा? मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी और ये सरकार मणिपुर की इतनी बड़ी जो आज वारदातें हो रही हैं, पूरी तरह से लोकतंत्र खत्म हो रहा है और जनजीवन किस तरह से प्रभावित है, किस तरह से क्या हालात पैदा हुए हैं। क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? क्या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं? क्या सरकार की जिम्मेदार लोगों को वहां जाना चाहिए कि नहीं? तो इन सारी बातों पर देश के लोग चर्चा न करें, इन सरकारों को घेरा में न रख पावे, इसलिए बेबुनियादी बातें जिसका आज कोई मतलब नहीं है, जो कोई मतलब नहीं है, इतनी तमाम ऐसी बातें हैं और इन बातों को बगैर जानकारी किए ये ऊट-पटांग बात कर रहे हैं। ये देश के लिए, आपसदारी के लिए, भाईचारा के लिए और देश की
प्रदेश की जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है और अनेकता में एकता का जो सूत्र है, उसके विपरीत ये सोच है, उसके विपरीत इनका आचरण है, ये देश हित में नहीं है। तो वक्फ बिल को लेकर भी इन्होंने कहा सही दिशा में जा रही है। देखिए, ऐसा है, वक्फ बोर्ड का आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर देश स्तर पर इसका विरोध हुआ और ये विरोध थमा नहीं है अभी, ये विरोध खत्म नहीं हुआ है। ये वो बोर्ड कई गिराने का जो इनकी मंशा है, वो मंशा अच्छी नहीं है। ये वो प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी से देश के तमाम बच्चे जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, उनकी पढ़ाई होती है, उनका लिवलीहुड होता है और उसके स्रोत से तमाम ऐसे मदरसे हैं जो वह बोर्ड की प्रॉपर्टी के आमदनी से फलते फूलते हैं। तमाम बच्चे पढ़ते लिखते हैं और उनको राष्ट्र हित की और तमाम जानकारियां दी जाती हैं। तो ये सब हथियाना चाहते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है और किसी भी कीमत पर इनका इरादा वक्फ बोर्ड के लिए जो है, इनका इरादा पूरा नहीं होने पाएगा। फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात कर लेते हैं हरियाणा की। अंबाला में कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर कहा कि कांग्रेस 50 सालों तक जनता को गुमराह करने का काम कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की राजनीति को प्राथमिकता दी है और काम करके दिखाया है। खड़गे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेक इन इंडिया डिलीवरी की बजाय प्रचार को प्राथमिकता दे रही है। देखिए, डिलीवरी होती है तभी प्रचार होता है। बिना डिलीवरी के प्रचार करना तो कांग्रेस को आता था और उन्होंने 50 साल तक देश को गुमराह किया है। लेकिन हम आदरणीय मोदी जी ने विकास की राजनीति को तरजीह दी है और करके दिखाया है, और जो करके दिखाया है उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को बताना, वो तो हमारा अधिकार है। उससे अगर खड़गे साहब को तकलीफ होती है तो होती रहेगा। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर राजधानी लखनऊ में कई जगहों सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। लखनऊ में योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर सीएम योगी ने यूपी सूचना विभाग की पुस्तिका का विमोचन किया। इस मौके पर कई कार्यकर्ता भी साथ में मौजूद रहे।
लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सरकार के 8 साल पूरे होने पर कहा कि प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पिछले 8 सालों में देश में नंबर 1 पर है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्ष केवल जाति की राजनीति करना जानता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था विगत 8 सालों में पूरे देश में नंबर 1 पर है। अपराधी थर-थर कांप रहे हैं। भयमुक्त शासन का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में दिया था, आज हम कह सकते हैं जन जन में सरकार का भरोसा है, कानून पर भरोसा है और लोग अमन चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में नंबर 1 पर है। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है और प्रगति तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विपक्ष केवल जाति की राजनीति करता रहा, गुंडागर्दी की राजनीति करता रहा, भाई भतीजावाद की राजनीति करता रहा, अपराधियों की पौवारा थी। समाजवादी पार्टी को जनता ने नकार दिया है। उनका उत्तर प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो गया है। देखिए, इस प्रकार की बातें जो कर रहे हैं हमारे जो महापुरुष हैं, हम जो देश के लिए मां भारती के लिए शहीद हुए हैं, उनके खिलाफ किसी भी बयानबाजी को जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी और समय आने पर जनता इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देश की जनता से ऐसे लोगों को जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं उनको माफी मांगनी चाहिए। सरकार के 8 साल पूरे हो गए। मैंने 8 साल पर ही मैंने पूरी बात बताई आपको है। इन 8 सालों में आमूलचूल परिवर्तन हो चुका है। लॉ एंड ऑर्डर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उत्तर प्रदेश का नैरेटिव बदल चुका है। बीमारू राज्य से निकल करके पूरे राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य, डेवलपमेंट के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, औद्योगिकीकरण के मामले में और भरोसे के मामले में लोगों का भरोसा उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है। और मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का अभिनंदन करता हूं कि आपने जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को दिया था, उसको हम लोगों ने पूरा किया है। सर, कांग्रेस कह रहा है कि मुस्लिम को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से डिरेल्ड है। उनको हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में, हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में पता ही नहीं है। वो केवल पुश्तैनी संपत्ति को बेच करके खा रहे थे। अभी तक गांधी का नाम लेकर के कांग्रेस ने 60-70 बरस देश में सरकार चलाई, विभिन्न राज्यों में, केंद्र में। अब कांग्रेस पूरी तरह से हाशिए पर है और केवल एक परिवार में, एक बेडरूम में सिमट करके रह गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का आचरण कर रही है, जनता इन्हें कभी भी अवसर नहीं देगी। एक बेडरूम की पार्टी होकर के रह गई, एक छत के नीचे केवल है कांग्रेस पार्टी और कहीं इसका कोई नाम लेवा नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कुंभ गया में स्नान किया, गंगा जल वहां से, गंगा जल से गंगा को धुलवाने की बात। दरअसल अखिलेश यादव जी को अपने नैरेटिव को बदलना चाहिए। हमेशा सनातन के खिलाफ बोलते हैं। कभी बताएं कि आजकल रमजान चल रहा है, उसमें क्या दिक्कतें हुई, कैसे उन्होंने काम किया, रोजा अफ्तारी की, क्या दुर्गा पूजा में भी व्रत रखेंगे, क्या दुर्गा पूजा में भी जाकर के लोगों का स्वल्पाहार अल्पाहार कराएंगे, क्या संगम तट पर जब उन्होंने स्नान किया, क्या माथे पर तिलक लगा करके कुछ ब्राह्मणों को दान दक्षिणा किया। पुण्य ऐसे नहीं मिलता है, पुण्य के लिए कई प्रक्रियाएं हैं। तो अभी समाजवादी पार्टी ने जो पाप किए हैं उनको धुलने में कई बरस लगेंगे, कई पीढ़ियां जाएंगी। देखिए, अखिलेश यादव जी को पता ही नहीं है भारत की सनातन संस्कृति। स्वामी विवेकानंद जी ने जब दुनिया को संदेश दिया तो अमेरिका में, शिकागो में उनके वस्त्रों पर लोगों ने तरह तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे। हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति के खिलाफ जिन्होंने भी कभी भी प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, जनता ने उन्हें नकार दिया है और जनता हमेशा सनातन संस्कृति के साथ, भारत माता के साथ खड़ी है। पटना में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद कभी भी सीएम नहीं बना पाएगी। लालू प्रसाद के पाप के कारण उनके परिवार के लोग राजनीति में सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तेजस्वी यादव को लालू जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। सबसे बड़े बाधक लालू जी स्वयं हैं। लालू जी के पाप के कारण कोई भी उनके परिवार के लोग राजनीति में अब सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। मुख्यमंत्री और चिराग पासवान की अवतार पार्टी को बॉयकॉट करने के लिए कहा जा रहा है सर। कल प्रसाद यादव मोतिहारी पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत को लेकर के बाल बलाओं को नचाया गया, डांस कराया गया है उनके आगमन से पहले। देखिए, बिहारी को कलंकित करने का, बिहारी शब्द को गाली बनाने का कोई व्यक्ति अगर जो
खलनायक की भूमिका निभाया है तो वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव है। और उनका हर व्यवहार, उनके परिवार का हर कार्य बिहारी को कहीं न कहीं लज्जित करता है। और ऐसे मानसिकता के लोग बिहारी को गौरवान्वित और सम्मानित होने देना नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति की जरूरत है और यही समय है, सही समय है। चार पार्टी को बाइकआउट करने के लिए कहा जा रहा है नीतीश कुमार और चिराग पासवान के साथ। अब जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं उनसे पूछिए। राजद ने दावा किया है अपने ट्विटर हैंडल से सर। राजद के लोग सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और दूसरे धर्मों के ठेकेदार बन चुके हैं, तो वही जवाब देंगे। जो व्यक्ति धर्म को भी अपना हथियार के रूप में उपयोग करता है, धर्म तो सबका है, धर्म पर सबका अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी गंदी मानसिकता को झलकाता है तो जवाब तो वही देगा। उड़ीसा दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने भुवनेश्वर विद्युत विभाग और अन्य विभागों के साथ बैठक की। इसी को लेकर मनोहर लाल ने कहा कि बाकी प्रदेशों की तुलना में यहां दोनों ही विभागों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की यहीं से शुरुआत की गई थी। इसी के तहत हमने 1 करोड़ शहरी मकान देने की बात कही है। उसी को लेकर पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। मित्रों, आज मुझे बहुत अच्छा लगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में दोनों हमारे विभाग, पावर डिपार्टमेंट और महुआ यानी अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग्स मैंने की है। मंत्री जी हमारे साथ थे, तो उसके अंदर दोनों विभागों की परफॉर्मेंस, जहां तक मैं समझता हूं, तुलना की जाए बाकी प्रदेशों से तो काफी बेहतर स्थिति में यहाँ हमारे चाहे पावर डिपार्टमेंट है और चाहे महुआ डिपार्टमेंट है, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। जैसे हमने अर्बन सेक्टर के अंदर PMAY जो लॉन्च हुआ था, बड़ी खुशी की बात है कि यहीं से लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री जी ने यहीं से उसको लॉन्च किया था। और PMAY 2 का जो इस समय 1 करोड़ शहरी मकान देने की जो बात हमने कही है, उसके अंदर भी यहाँ रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और उस रजिस्ट्रेशन के बाद पहले वर्ष में ही 30,000 मकान की एक इन प्रिंसिपल मैंने परमिशन को दी है और उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। आगे 4 साल के अंदर और जितना रजिस्ट्रेशन करेंगे उस हिसाब से पर्याप्त संख्या में मकान जो है यहाँ उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।